नहीं तो घर भी ताप लई। हम दूसरे वाले गुरु हैं, हम इलू इलू भी बताई के जगह चल रहा हूँ। केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा, नंगा कर दिया जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज मैं आर्टिकल 19 के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बागेश्वर धाम के बगड़बिल्ले के भक्तों को आर्टिकल 19 से पैसा चाहिए। उनका बाबा अपने आप को संत कहता है और उसके चेले हमारे पेज को बंद कराने के गंदे अभियान पर जुट चुके हैं। हमें खत्म करने के कुचक्र रचे जा रहे हैं। हम जानते हैं कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, किन लोगों और संस्थानों की शय है। आप भी समझते होंगे, लेकिन हम मिलकर एक परिवार की तरह इसका सामना करेंगे। यह वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि जब एक बाबा और उस बाबा के कदमों में पड़े मीडिया घराने एक साथ मिल जाते हैं तो हमारी तरह के फक्कड़ लोगों को वो कैसे मसलने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन हमारा भी ऐलान है, हम इससे नहीं डरते। आप हमारा पेज बंद करवा दो, आप हम पर हमले करवा दो, आप हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत का अभियान छेड़ दो, हम तार्किकता, संविधान, लोकतंत्र, समानता और बंधुत्व का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। आ जाओ बागेश्वर बाबा के चेलों, हम भी देखें तुम्हारे फर्जीवाड़े में ज्यादा दम है या हमारी संविधान और ईमान परस्ती में। आपके चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। ये सारी नौटंकियां आप कई बार देख चुके होंगे, लेकिन इन नौटंकियों को आप तक पहुंचाने के एवज में बागेश्वर बाबा के भक्त हमसे पैसा मांग रहे हैं। हमसे मतलब आर्टिकल 19 इंडिया से। वो कहते हैं कि हमारी बात तुमने दुनिया तक कैसे पहुंचाई, ये हमारे बाबा का माल है, इसे कचरा बताने का हक तुम्हें नहीं है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हमने आपको बताया था कि धीरेन्द्र शास्त्री नाम का यह त्रिकालदर्शी बाबा मीडिया घरानों और रिपोर्टरों को गुंडों की तरह धमकी देता है कि हम तुम्हें नंगा कर देंगे, तुम्हारे लव अफेयर खोल कर रख देंगे, तुम्हारे चचा ही नहीं सारी महिला मित्रों का पर्दाफाश कर देंगे। और चैनल का रिपोर्टर हंसता रहता है। उस बेहया चैनल के एक से एक धुरंधर चेहरे वाह मेरे शेर, वाह मेरे शेर कहते रहते हैं। इससे भी ज्यादा बेहया यह है कि जिस चैनल के रिपोर्टर को बाबा धमकाता है कि तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा, वो चैनल अपने माथे पर पट्टी चलाता रहता है सब पर भारी ज्ञानेंद्र तिवारी। हम केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। यहां तक तो ठीक था, दोनों मिलकर खेल रहे थे। बाबा नंगा कर देने की बात कर रहा था, लभेरिया और इलू इलू खोल देने की बात कर रहा था, और हमारी तरह के लोग इस पर लानतें भेज रहे थे। हम बागेश्वर धाम के जालसाज बाबा और एबीपी न्यूज के गठजोड़ के खिलाफ लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप जानते हैं, हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश का एक बड़ा मीडिया हाउस एक संदिग्ध और स्वयंभू बाबा के पैरों में नाक रगड़ रहा है और बाबा चिल्ला रहा है कि तुम्हारी तरह के लोगों को नंगा कर दिया जाएगा, वरना नंगा कर दिया जाएगा। इस पर हमने जो भी लिखा, पढ़ा, कहा, बागेश्वर बाबा के चेले हमको उसकी सजा देना चाहते हैं। आज जब मैंने अपना फेसबुक पेज खोला तो पता चला कि बागेश्वर धाम सरकार के नाम से हमारे पेज को एक स्ट्राइक भेजी गई है। स्ट्राइक का मतलब होता है दावा। बागेश्वर धाम सरकार नाम के फेसबुक पेज ने इस स्ट्राइक के जरिए मांग की है कि जिस भी वीडियो में हमने उसके बयानों का इस्तेमाल किया है उस पर फेसबुक की तरफ से हमें जो भी पैसा आएगा वो सब उसको चाहिए। आप हमारा जो भी वीडियो देखते हैं, दर्शक संख्या के आधार पर फेसबुक उस पर अपने विज्ञापन चलाता है और उसी के हिसाब से लगभग आधा पैसा अपने पास रख लेता है और आधा हमको देता है। अब बागेश्वर धाम सरकार नाम के पेज ने फेसबुक को लिखा है कि आर्टिकल 19 को जो भी पैसा उसकी बात दिखाने से आएगा वो सब का सब उसको दे दिया जाए। यह पेज बंद करने की पहली कड़ी होती है। इसके बाद वो हमारा पेज बंद कराने पर आएंगे। आपने सुना होगा, वो तो खुलेआम धमकी देता है कि हम घर जलाकर ताप जाते हैं। हम नहीं तो घर भी ताप लई, हम घर भी ताप लेते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार नाम का पेज कह रहा है तुम हमारी पोल खोलोगे तो हम तुम्हारा चैनल बंद कर देंगे, तुम्हारी मेहनत से कमाई हुई मजदूरी हड़प लेंगे और तुम्हें सड़क पर ला देंगे।
तो बागेश्वर के चेलों करो बर्बाद करो और बताओ दुनिया को अपना माइक उठाकर कि हमने आर्टिकल 19 इंडिया के वीडियो से भी पैसा वसूला है। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। नंगे तो तुम हो चुके हो बाबा, जो रिपोर्टर को धमकी देते हो कि हम तुम्हारे राज खोल देंगे, तुम्हारे इलू इलू का सारा हिसाब दुनिया को बता देंगे, कितनी औरतों से मिलते हो उसका पर्चा छाप देंगे। यहां मैं एबीपी न्यूज और ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ खड़ा हूं। तुम ऐसा करके देखो बाबा, हमने तुम्हें कानूनी तौर पर पानी न पिला दिया तो कहना। हजारों आलोचनाओं के बावजूद इस देश की एक खूबसूरत बात है जो तुम्हारी तरह के पाखंडी बाबा नहीं समझते, और वो खूबसूरत बात यह है कि हमारे पास किसी बाबा का नहीं, बाबा साहब का दिया संविधान है, और उस संविधान में तुम्हारी तरह के पाखंडियों को सबक सिखाने के लिए इतने रास्ते बताए गए हैं कि चकर घिन्नी की तरह नाचते फिरोगे। अकेले नागपुर वालों ने तुम्हारे पाखंड और तुम्हारी नौटंकियों का सच सामने रखा तो इतने बिलबिला गए। जरा सोचो, हजारों लोग तुम्हारी पोल खोलने पर उतर आए, तब तुम्हारा क्या होगा। याद रखना बागेश्वर के बांगड़ बिल्ले, यह देश इसलिए नहीं है कि तुम्हारे जैसे पाखंडी जालसाज और अंधविश्वास के कारोबारी यहां लाखों लोगों को उल्लू बना रहे हैं। यह देश इसलिए है कि संविधान करोड़ों लोगों की नजरें खोल रहा है। बागेश्वर सरकार के चेलों, तुम लूट लो हमारे खून पसीने से आने वाली आर्टिकल 19 की मजदूरी, बंद कर दो हमारा पेज, लेकिन हम एबीपी न्यूज के रिपोर्टर और एंकरों की तरह तुम्हारी चौखट पर नाक नहीं रगड़ेंगे, नहीं रगड़ेंगे, नहीं रगड़ेंगे। मैं कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। यह दिन आने से पहले मैं चुल्लू भर पानी में मरना पसंद करूंगा। भेजो हमें अंधविश्वासी प्रवचनों पर कॉपीराइट और हमारी कमाई पर दावा। हम इसका बहादुरी से सामना करेंगे। अपने दिमाग से यह बात निकाल दो कि हम तुम्हारे बाबा जैसे भगोड़ों की कृपा पर तार्किकता और संवैधानिकता की बात करते हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं। हम नहीं तो घर भी ताप लई, हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू इलू भी बताइत के जगह चल रहा हो। केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताइत कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा, नंगा कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और ताकत दीजिए हमारी समझ, हमारी चेतना, हमारी पत्रकारिता को। नमस्कार।